जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका कॉमिक्स माई लाइफ चैनल में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं महाभारत कथा का एपिसोड 6। इससे पहले के 5 एपिसोड अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में रिलीजियस कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके महाभारत कथा के 5 एपिसोड देख सकते हैं, ताकि आपको ये 6वां एपिसोड क्लियर हो जाए। तो आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं महाभारत कथा एपिसोड 6, महाभारत। हम लास्ट एपिसोड तक पढ़ चुके थे जिसमें भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं पांडवों से, और साथ में जो है द्रौपदी स्वयंवर में पांडव जो है द्रौपदी को जीत जाते हैं और साथ में अपना इंद्रप्रस्थ नगर बसा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। अब तुम राजसु यज्ञ कर डालो युधिष्ठिर, यज्ञ में समस्त प्रदेशों के राजाओं को आमंत्रित करो। इससे तुम्हारा राज्य और भी शक्तिशाली और समृद्धशाली हो जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा मुनिवर। नारद जी का सुझाव अति उत्तम है महाराज युधिष्ठिर, तुम्हें जल्द से जल्द राजसु यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। लेकिन कृष्ण, इसमें एक बहुत बड़ी अड़चन आ सकती है। युधिष्ठिर का राजसु यज्ञ तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक अत्याचारी जरासंध की कैद में पड़े राजाओं को मुक्ति ना मिल जाए। हाँ यह तो है, पर आप निश्चिंत रहिए, भगवान जरासंध के कारागार से उन लोगों को तो मुक्ति मिलेगी ही, स्वयं जरासंध के अत्याचारों से पृथ्वी को भी मुक्ति मिल जाएगी। नारद ने उन्हें आशीर्वाद दिया और नारायण नारायण कहते हुए वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद पांचों भाई कृष्ण के साथ विचार विमर्श करने में जुट गए कि किस तरह आदताई जरासंध को समाप्त किया जाए। अंत में उन्होंने एक निर्णय ले लिया कि अर्जुन और भीम को साथ लेकर जरासंध की राजधानी जहाँ पहुँचे और नगर में दरवाजे बंद थे और मुख्य द्वार पर सैनिकों का पहरा लगा हुआ था। कृष्ण अर्जुन तथा भीम ब्राह्मणों का वेश धारण करके नगर में दाखिल हुए और जरासंध के दरबार में पहुंच गए। और उसी वादी अभद्र ढंग से दरबार में चले जाने पर जरासंध क्रोधित हुआ और उसने क्रुद्ध स्वर में पूछा, कौन हो तुम लोग और बिना आज्ञा राज दरबार में आने का तुम्हारा हौसला कैसे हुआ? ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण हंसे और इस पर तो जरासंध और भी चढ़ गया। हम कोई भी हो राजन, हम आपको चुनौती को स्वीकार करके यहाँ पहुँचे हैं। आपको चुनौती दी हुई है ना कि कोई भी आपको मल्लयुद्ध में परास्त नहीं कर सकता। हम आपकी चुनौती स्वीकार है। तुम लोग ब्राह्मण तो नहीं लगते, क्योंकि ब्राह्मणों का काम मल्लयुद्ध करना नहीं है। सच सच बताओ तुम लोग कौन हो? तो सुनो जरासंध, मैं कृष्ण हूँ और ये पांडव पुत्र अर्जुन तथा भीम हैं, और तुम्हें अपने इस बल का बड़ा घमंड है ना, इसलिए हम तुमसे मल्लयुद्ध करने की आए हैं। हम तीनों में से तुम किसी के साथ भी चाहो मल्लयुद्ध कर सकते हो। अच्छी बात है, तो तुम तीनों में मुझे भीम ही ज़्यादा शक्तिशाली दिखाई पड़ता है, इसलिए मैं इसी से मल्लयुद्ध करूँगा। जरासंध और भीम में मल्लयुद्ध होने लगा। दोनों ही वीर थे और दोनों ही बलशाली। दोनों ही ओर से दांव पेच चलने लगे। यह मल्लयुद्ध काफ़ी समय तक चलता रहता। भीम थकने लगा। इसमें कृष्ण चिंतित हो उठे। लगता है भीम अपनी शक्ति खोते जा रहे हैं। भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि मल्लयुद्ध में ये हार ही जाएं। धैर्य रखो अर्जुन, जीत भीम की होगी। आदताई जरासंध को मरना ही होगा। पर कैसे भगवान? भीम तो थक चले हैं। कृष्ण ने क्षण सोचा और फिर जमीन में पड़ी एक पतली सी लकड़ी उठाकर और उसकी ओर संकेत करते हुए भीम को दिखाते हुए 2 भागों में चीर दिया। भीम ने कृष्ण का संकेत समझ लिया और उसने दुगने उत्साह से लड़ना आरंभ कर दिया। फिर जो ही एक दांव से जरासंध नीचे गिरा, भीम ने उसके पांव पर पैर रखकर दूसरा ऊपर उठा दिया और अपने कंधे पर जमा लिया। और नीचे पड़े जरासंध ने प्रतिवाद किया, ये क्या करते हो? यह नियम विरुद्ध विधि है। लेकिन भीम ने उसकी एक ना सुनी और अपनी संपूर्ण ताकत लगाकर उसको 2 भागों में चीर डाला और दोनों हिस्से उखाड़ फेंके। इसके बाद कृष्ण ने जरासंध के कारागार में ही बंदी सभी राजाओं को मुक्त कर दिया। बंदी राजाओं ने कृष्ण की जय जयकार की और पांडव पुत्र भीम तथा अर्जुन का बड़ा आभार माना और उन्हें वक्त पड़ने पर उन्हें अपनी हर संभव सहायता देने का वचन दिया। और कृष्ण और अर्जुन भीम के साथ वापस इंद्रप्रस्थ लौट आए और वहाँ पर आकर युधिष्ठिर से बड़ी धूमधाम से राजसूय यज्ञ करने को कहा, क्योंकि अब उनका एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी समाप्त हो चुका था। बड़ी धूमधाम से राजसूय यज्ञ किया। देश देशांतर के राजा और महाराजा, ऋषि और मुनि यज्ञ में सम्मिलित हुए और यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हुआ। यज्ञ की समाप्ति पर अतिथियों और ऋषि मुनियों की उपस्थिति में भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारा राजसूय यज्ञ
तो बड़ी धूमधाम से समाप्त हो गया। अब तुम आए हुए ऋषि मुनियों और राजाओं की अलग अलग पूजा करो, इनमें से सर्वश्रेष्ठ हो उसकी पूजा पहले करो। पितामह, आप ही बताइए कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। राजसभा में तो भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं। उनका तेज, बल, पराक्रम, योग सूर्य के समान पृथ्वी को आलोकित कर रहा है। उनकी उपस्थित होते हुए अग्नि पूजा का और कौन अधिकारी हो सकता है। कृष्ण की ही पूजा करो। युधिष्ठिर ने कृष्ण की पूजा की और इसमें चंदेरी का शासक शिशुपाल चढ़ गया। क्रोध से तमतमाता हुआ उठ खड़ा हुआ। जिसका लालन पालन नीच ग्वालों के घर में हुआ हो, जो बचपन से दूसरों के घर में चोरी करके माखन खाता रहा हो, जो ना किसी देश का राजा हो, ना ही उम्र और अनुभव में सबसे बड़ा, ऐसे व्यक्ति की अग्र पूजा हो, यह हम सब राजाओं और ऋषि मुनियों का अपमान है। इसे मैं हरगिज सहन नहीं करूँगा। कृष्ण ने बड़ी गंभीर वाणी में शिशुपाल से कहा, शिशुपाल, मैंने तुम्हारी माता जी को, जो रिश्ते में मेरी बुआ है, वचन दिया था कि मैं तुम्हें 100 अपराधों तक क्षमा कर दूंगा। तुम मुझे 100 गालियाँ दे सकते हो। शिशुपाल और भी क्रोधित हो गया। उसने गुस्से में कृष्ण को गालियाँ बकनी शुरू कर दी। कृष्ण चुपचाप उसकी हर गाली पर धरती पर एक लकीर खींचते गए और वैसे ही शिशुपाल 100 गालियाँ बक चुका था। कृष्ण खड़े हो गए। सावधान शिशुपाल, अब मैं अपने वचन से मुक्त हो चुका हूँ। अब तुमने एक भी गाली निकाली तो। जैसे ही शिशुपाल ने उन्हें अपशब्द कहने के लिए मुंह खोलना चाहा, कृष्ण ने अपनी उंगली पट्टे का सुदर्शन चक्र घुमाया और शिशुपाल की ओर फेंक दिया। शिशुपाल का सिर कटकर धरती पर जा गिरा। खजाक। राजसूय यज्ञ की सफलता और शिशुपाल की मौत का दुर्योधन को बहुत दुख हुआ। शिशुपाल की दुर्योधन के पक्ष का राजा था। ईर्ष्या की अग्नि में फुंकारता हुआ दुर्योधन हस्तिनापुर लौटा और उदास रहने लगा। मामा शकुनी ने पूछा तो दुर्योधन ने कारण बताया। मामा, पांडवों के अपार वैभव और उनकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर क्रोध और ईर्ष्या से मेरा मन खौल रहा है। आज इंद्रप्रस्थ के आगे हस्तिनापुर कोई मूल्य नहीं रखता। बस इतनी सी बात के लिए तुम इतने परेशान हो गए दुर्योधन। अगर मैं चाहूँ तो एक ही झटके में इंद्रप्रस्थ को ही नहीं बल्कि पांडवों को भी तुम्हारे चरणों में लाकर पटक सकता हूँ। मुझे तो सबसे ज़्यादा द्रौपदी पर क्रोध आ रहा है। भय क्यों भैया? इंद्रप्रस्थ में राजभवन में एक स्थान पर पत्थर पे इस तरह लगे हुए थे कि मैं उसे पानी पे भरा हुआ समझ बैठा और उसके किनारे किनारे चलने लगा और यह देखकर द्रौपदी हंस पड़ी और दूसरी ओर चलने लगा तो मैं मुझे ठोस फर्श नजर आया, लेकिन वास्तव में पानी था। मैं पानी में जा गिरा और डूबने लगा। फिर क्या? यह देखकर द्रौपदी हंस पड़ी और अंधे की औलाद भी अंधी होती है। उसकी यह हिम्मत, उसे हस्तिनापुर के युवराज में ऐसा प्रयास करने का साहस हुआ। मैं तो उसी दिन से खून के घूंट पिया हुआ बैठा हूँ जिस दिन द्रौपदी भरी स्वयंवर में सभा में मेरा अपमान करते हुए कहा था कि एक राजकन्या सारथी पुत्र के साथ विवाह नहीं कर सकती। दुर्योधन, द्रौपदी और पांडवों से बदला लेने का उपाय मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तो बताते क्यों नहीं मामा? जल्दी बताओ, वह उपाय क्या है? ध्यान से सुनो। युधिष्ठिर को जुआ खेलने का बहुत शौक है, किंतु वह जुआ खेलना बिल्कुल नहीं जानता। इसके अलावा मेरे पास ऐसे पासे हैं जिन्हें मैं फूंक दो सीधे पड़ेंगे, इसलिए कोई दूसरा फेंके तो उल्टे पड़ेंगे, चाहे वह कितना ही बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो। विचित्र पासे हैं। दुर्योधन, तुम एक भाई की तरह युधिष्ठिर को सपरिवार हस्तिनापुर आने का निमंत्रण भेजो। मुझे विश्वास है वह जरूर आएगा। फिर तुम उसे जुआ खेलने का निमंत्रण देना और जब जुआ युधिष्ठिर खेलने लगे तो उसे बता देना कि मेरी ओर से मामा शकुनी पासे फेंकेंगे। वाह मामा, क्या दूर की सोची है। इस तरह अनाड़ी युधिष्ठिर न सिर्फ राज्य की अपितु द्रौपदी सहित भाइयों को भी दांव पर लगाएगा। ठीक है, मैं आज ही युधिष्ठिर को निमंत्रण भेजता हूँ। और दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ निमंत्रण भेजा और पांचों पांडव द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जहाँ पहुँचे। तो दोस्तों, ये महाभारत कथा का एपिसोड 6 यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का एपिसोड 7 में कथा ये जारी रहेगी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।